Hello friends, my name is Vikrant and today I'm going about topic real number. रियल नंबर के पहले चैप्टर से क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो सवाल है प्रूव दैट √5, √3, √2 आर इरेशनल। ये सवाल बार बार रिपीट होता है कि √5, √3, √2 या √7 हो, ये इरेशनल नंबर होता है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने का एक मेथड जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि हम जो चीज़ साबित करना चाहते हैं उसे हम उल्टा लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि ये इरेशनल प्रूफ करना है तो उसे हम रैशनल फॉर्म में लेके चलेंगे और बाद में हम अपनी बात को गलत साबित करेंगे। तो ये एक तरह का कॉन्ट्राडिक्ट नाम से फेमस है। ओके, तो अब क्या है कि अगर हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है तो इरेशनल का अपोजिट क्या हो जाएगा, रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है, p/q के टर्म में या a/b के टर्म में। मतलब कि रैशनल मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब a/b या 1/2 या 3/4 किसी भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो वो रैशनल होता है। और बट उसमें कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, बात आए क्लियर समझ में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या मानेंगे कि लेट √5 बी अ रैशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। आप a/b के फॉर्म में मानो या p/q के फॉर्म में मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देन a and b आर द इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b नेवर इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब क्या है ना कि ए बी जो नंबर है वो इंटीजर्स फॉर्म में है और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि इसे आप शॉर्ट फॉर्म में को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। ओके, को प्राइम में वही होता है जिसमें एक से मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब क्या है कि अब हम तो a/b को हमने रैशनल फॉर्म में मान लिया है, तो √5 को हम लोग a/b को रैशनल फॉर्म में लिख देंगे। अब देखिए √5 इक्वल टू a/b। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक तरफ रूट हो और एक तरफ रूट ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखते हैं। ओके, स्क्वायरिंग करने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि जो रूट के जो टर्म होते हैं वो रूट के बाहर हो जाएंगे। ओके, कभी भी √a का स्क्वायर हमेशा a होता है, या वैसे ही √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ओके, तो अगर जब हम लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड में ऑटोमेटिकली वो भी स्क्वायर होगा, क्योंकि मैथ्स का टर्म होता है कि अगर हम लेफ्ट में जो काम करेंगे वो भी राइट में भी वो काम करना ही होगा। ओके, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 5 हो जाएगा, इक्वल टू a²/b²। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि a²/b² हुआ, तो अब b² को उधर ले गए और 5 को इधर ले आए, तो अब क्या हो गया a²/5। अब इसको हम a²/5 को अपने वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाई 5 एंड ऑल्सो द a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। और जब a जो है a² वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो उसी हिसाब से a भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऊपर में 25 है, 25/5, तो वो भी तो आपका डिवाइड हो जाएगा 5 से। और वैसे ही मान लीजिए 5 है, 5/5, ये भी क्या है, डिविजिबल है 5 से, ऐसे टर्म में। अब क्या है यहाँ पर हम लोग, अब इसके बाद क्या होगा कि जो ऊपर में जो ये फर्स्ट टर्म इसको हम ले लेंगे, इसके बाद जो ऊपर में आपका जो a² है, यहाँ पर a का वैल्यू में हम लोग 5c पुट करना है। यहाँ 5c क्यों पुट किए कि हम एक और नंबर से कंसिडर करेंगे, एक और अलग नंबर लेंगे। ओके, तो यहाँ 5c हो गया। अगर अब हमें मान लीजिए कि हमें यहाँ पर दिया हुआ जैसे √5, √3, √2 दिया हुआ है, अगर हमें √3 बोलता तो हम 5c की जगह हम 3c लेते हैं, और √2 बोलता तो 2c लेते हैं। ओके, जैसा नंबर बोलेगा वैसा ही आपको कंसीडर करना है। जैसे बोलेगा √5 प्रूफ करना है तो 5c, √3 प्रूफ करना है तो a का मान 3c, √2 प्रूफ करना है तो हम 2c कंसीडर करेंगे। ओके, एक नया नंबर लेके।
देन ए इक्वल टू 5c, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे हम पुट करेंगे पहला इक्वेशन में। तब देखिए ए की जगह क्या करेंगे 5c, तो 5c का होल स्क्वायर बाय 5। अब देखिए यहाँ पे क्या 25/5 का c स्क्वायर है तो क्या होगा 5 हो जाएगा। इसी तरह जो नंबर है हमारा 5 जो यहाँ पर है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो b स्क्वायर बाय 5 होगा। अब इसको b स्क्वायर बाय 5 को क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ऑल्सो द b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये जो b भी क्या होगा 5 के डिविजिबल होगा। अब आपको इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग पहले बोले थे कि ये आपका को प्राइम नंबर है, ये एक के अलावा और ऐसा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर आप यहाँ देख रहे हो कि ऐसे कंडीशन में जो 5 है ये 2 बार क्या हो रहा है, 2 बार डिविजिबल हो रहा है, इस ए स्क्वायर से और बी स्क्वायर दोनों से हो रहा है। तो एक और हमको अलग फैक्टर मिल गया है ना जी। तो अब जब हमें एक नया फैक्टर मिल गया है तो इसका मतलब जो चीज़ हम माने थे वो तो गलत साबित हो गया। तो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन ए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द कॉन्ट्राडिक्ट अराइज बाय एज्यूमिंग दैट √5 इज रैशनल। तो हमने माना कि वो रैशनल होना चाहिए, पर वो रैशनल तो हुआ नहीं और वो को प्राइम भी नहीं हुआ है ना। तो इससे मतलब हम जो माने वो गलत साबित हो गया। तो इससे क्या होगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से क्या होगा, √5 इज रैशनल। इसी तरह से √2, √3, √7 भी प्रूफ हो जाएंगे। बस वहाँ आपको क्या काम है कि ए की जगह जैसे √3 है तो आपको 3c लेना है, √5 प्रूफ करना है तो ए की जगह 5c लेना है, √7 प्रूफ करना है तो ए की जगह 7c पुट करना, और बाकी सारा मेथड सेम होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।